साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का प्यारा भाई पास्टर योगेश निषाद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज़ में। और कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक बेहतरीन प्रकाशन बताने वाला हूं। जिन चीज़ों को, प्राकृतिक वातावरण को देखकर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिला है। और इस समय हम बात करने वाले हैं प्रियो, ये आप देख सकते हैं, ये आम का वृक्ष है। और इस आम के वृक्ष से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। जब हम प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं तो पेड़ है, पौधे हैं, है ना, पहाड़ियाँ हैं, इन सब से परमेश्वर, प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक चीज़ों से परमेश्वर आपको और हमको एक संदेश देता है। और बाइबल में हम कई जगह पर पहाड़ों के विषय में, वृक्षों के विषय में हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो। तो आज ऐसे ही प्रकाशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आम का वृक्ष है और इस समय आम जो है वो फला हुआ है। इस समय आम जो है वो फला हुआ है और ये आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इस आम के फलने से हम क्या सीखते हैं, है ना? तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ कि ये जो आम का पौधा है ये अपने ऋतु में फलते हैं। जैसे कि जब गर्मी का मौसम आने लगता है तो आम जो है वो अपने ऋतु में फलने, ऑटोमेटिकली वो लोग क्या होते हैं, फलने लग जाते हैं। ऐसे ही जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन, भजन संहिता उसके एक अध्याय को जब आप और हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर धर्मी जन के विषय में लिखा हुआ है कि धर्मी जन जो है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात दिन उस पर ध्यान लगा रहता है। और ध्यान देने वाली, नोट करने वाली बात यह है प्रियो कि उसके वचन में लिखा है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो काम सफल होता है। तो वहाँ धर्मी जन को कहा गया है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। तो मेरे प्रियो, आपको और हमको भी, हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हम विश्वास में भटके हुए थे, हम परमेश्वर के प्रेम से अनजान थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने, इफिसियों जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर कहता है कि विश्वास के द्वारा आप और हम धर्मी ठहराए गए। तो धर्मी जन का क्वालिटी ये है कि वे वृक्ष के समान है, अर्थात आपका और हमारा जो जीवन है वो एक वृक्ष के समान है। और जैसा ये वृक्ष अपने ऋतु में फलता है, ऐसे ही आपको और हमको भी फल लाना अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे 6, 7, 8 वचन में, वहाँ कहता है, तुम जाओ, जाकर फल लाओ, है ना, और मैंने तुम्हें फल लाने के लिए चुना है, मैंने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया है कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ। तो प्रियो, हम फल लाने के लिए चुने गए हैं, हम फल लाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो हमारे आत्मिक जीवन जो एक वृक्ष के समान है, इसमें फल लगना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आत्मा के फल हम देखते हैं गलातियों 5 अध्याय उसके 19 से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर गलातियों में आत्मा के 9 फल के विषय में दिया हुआ है। और एक बात और है, हम देखते हैं यीशु मसीह जब उसको भूख लगी तो वो जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, अंजीर का एक हरा भरा वृक्ष था और वो वहाँ पर फल ढूंढने के लिए गया। परंतु जब यीशु को फल नहीं मिला तो उस यीशु ने अंजीर के वृक्ष से कहा कि अब से तुझ में कभी फल न लगे, और वो वृक्ष जो है वो सूख गया प्रियो। तो वहाँ पर हम कुछ बात को देखते हैं, वो अंजीर का जो वृक्ष था वो हरा भरा तो था, हरियाली तो था, पर उसमें फल नहीं था। तो क्या कहता है कि जो वचन में भी लिखा है मेरे प्रियो, कि जो सूखा है, जो फल नहीं लाता है, वो आग में डाल दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हम लोग एक किसान के उदाहरण को देखते हैं ना, एक बारी का रखवाला होता है, एक बारी का मालिक होता है ना। बारी का जो मालिक है वो
वहाँ पर फल ढूंढने के लिए आता है, बारी के रखवाले से कहता है इसे तू यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, ये ज़मीन को क्यों रोपे हुए है, इसको तुम निकाल के फेंक दो। तब बारी का रखवाला उससे विनती करता है और कहता है प्रभु इसे 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, और आगे को फले तो अच्छा, नहीं फले तो तुम इसे काट डालना। तो मेरे प्रियो ये बड़ा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने वृक्ष के विषय में, फल के विषय में दिया है। और वास्तव में आपका और हमारा जीवन फलवंत जीवन परमेश्वर चाहता है, आशीषित जीवन परमेश्वर चाहता है। हम फल लाने वाले बने प्रियो, आत्मा का फल हमारे जीवन में हो, है ना। हम आत्माओं को भी जीतने वाले बने और हम बहुतायत के फल से, वह वचन में कई सारे फल के विषय में लिखा हुआ है कि तुम में भले कामों का फल लगे, लिखा है बाइबल में, तुम्हें भले कामों का फल लगे। तो हमारे अंदर भले कामों का फल होना अनिवार्य है। और वचन कहता है कि यदि कोई भला काम करना जानता है, अच्छा काम करना जानता है और वो नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो प्रियो हम जानबूझकर का पाप ना करें, वरन हमारे अंदर भले कामों का फल लगे। और जैसे इस समय आप देख रहे हैं ये वृक्ष जो है वो अपने ऋतु में फल जाते हैं, और है ना, हम लोग इस फल से जो है आनंद लेते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो फल दिखाई दे कि जिससे हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष को प्राप्त करें। वचन कहता है ना, तुम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, हमारे जीवन के लिए, है ना, हमारे जीवन से दूसरे लोग उन्नति को प्राप्त करें, हमारे जीवन से दूसरे लोग जो हैं वो चंगाई को प्राप्त करें, हमारे द्वारा जो है दूसरे लोग जो है वो आशीषों को प्राप्त करें। प्रियो, हमारे द्वारा लोग आत्मिक उन्माद में भरे रहें, हमारे द्वारा लोग आत्माएं बचाए जाएं। ऐसे आपको और हमको एक फलवंत और आशीषित जीवन जीना है। साथियों, मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहते हैं ना, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। यदि हम इस संदेश को बोलते जाएं तो इतना डीपली अध्ययन है कि 1 घंटा में भी प्रचार खत्म नहीं होगा, दिन भर में भी प्रचार खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रियो, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप समझ जाएं कि वास्तव में ये जो अपने ऋतु में जो फल फलते हैं ये हमें क्या सिखाते हैं, है ना। परमेश्वर के बात करने का कई एक तरीका है, वो हमें प्राकृतिक वातावरण के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कई तरीकों से परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करता है। तो जिस भी चीज़ को हम देखते हैं वास्तव में हमें उनसे प्रेरणा मिलना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने की प्रयास करना चाहिए। प्रियो, हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा मेरे प्रियो, और हम अच्छा जीवन जिएंगे, हमारे द्वारा लोग आशीषों को प्राप्त करेंगे। इस छोटे से वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।